हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये टॉपिक अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है कि सभी जितने भी हायर के या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम मोटा मोटा इतना समझ लेंगे इस टॉपिक के बारे में कि हमें ये सारी लगभग लगभग एक हमारे दिमाग में एक समरी फिट हो जाए, जिससे कि हम इस टॉपिक को इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? अर्थ के जब से अर्थ बनी है, ठीक है, तब से लेकर अभी तक जो भी अर्थ की ज्योग्राफी में उस पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि उस पे जो भी लाइफ है प्रेजेंट है, और अर्थ की अपनी जो भी उसकी ज्योग्राफी है, जो भी उसमें सॉइल है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं या सीज़ हैं, जो भी कुछ है, जितना भी अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सभी में क्या क्या हुआ, उनका पूरा एक हिस्ट्री, उनका पूरा इतिहास हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। कैसे क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, उनको हम समझेंगे। ठीक है। तो ये जो स्टडी है, ये जो हम टाइम स्केल पढ़ रहे हैं, ये एक साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, उसको समझा। और वो किस तरीके से समझा? तो जो अर्थ की रॉक्स हैं, ठीक है, अर्थ पे जो चट्टानें मिल रही हैं, ठीक है, उनको उन्होंने देखा और उनको एक रिलेटिव एज बताया, एज के फॉर्म में बताया, और उससे हमने क्या किया, एक जियोलॉजिकल कॉलम तैयार किया। यानी कि अगर हमने एक ऐसा कॉलम तैयार किया, ये होता है कॉलम, इसमें सबसे नीचे की साइड में ये सबसे ओल्डेस्ट रखा है इन्होंने पार्ट, ठीक है, ये सबसे पुराना टाइम का था, और यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे करके इंक्रीज होते गए। तो जैसे जब हम जियोलॉजिकल कॉलम पढ़ते हैं तो सबसे नीचे का जो होता है वो बेस होता है और ऊपर का टॉप होता है, यानी कि ये पहले क्रिएशन हुआ, इसका क्रिएशन बाद में हुआ। इस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो हम एक स्केल डेवलप करेंगे जिससे कि स्टडी होगी किसकी, रॉक लेयर की, उसकी स्टडी से स्केल डेवलप किया जाएगा। और जो फॉसिल्स अर्थ में प्रेजेंट रहे पहले, उनसे ही तो हमें पता चला कि डायनासोर्स प्रेजेंट थे या ह्यूमन के एंसेस्टर्स कैसे थे। इन सब के बारे में हमें कैसे पता चला कि हमने अर्थ में जो हमें फॉसिल्स मिले, जो खुदाई करके हमने अर्थ की अलग अलग लेयर्स को, रॉक्स को हमने निकाला, उसमें देखा, तो उसमें हमें पता चला। ठीक है। इसके लिए इसकी टाइम कितना पुराना था ये बहुत पता कैसे चलता है कि इतना टाइम पुराना है? तो एक होता है कार्बन 14, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप को आपके बारे में पता होगा कि ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं कंपाउंड्स, इनकी, इन एलिमेंट्स की, इनकी बात होती है कि ये एक टाइम के बाद में इनकी लाइफ हाफ रह जाती है। यानी कि अभी ये जितने भी हैं, कुछ टाइम के बाद में वो हर एक का एक फिक्स टाइम होता है, हर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, कि वो अपना कुछ टाइम के बाद में वो अपनी नॉर्मल पोजीशन का हाफ रह जाता है। तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये किसी के बारे में हमें पता है, जैसे कार्बन 14 के बारे में हमें पता है कि ये इसकी लाइफ इतनी है, ठीक है, सपोज। तो हम कोई भी चीज़ देखेंगे, अगर उसमें हमें कार्बन का नंबर जितना होना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा है, उसका है ना अमाउंट, तो हम समझ जाएंगे कि उसका लाइफ कितना है। ये आपने केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, तो वो मैंने एक रिकॉल कर दिया आपको। ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि ये जो है, हम इस मैनर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक पुराना, एक बड़ा अलग सा डिटेल में दे रखा है, आप देख के इसको डरिए नहीं, बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखना पड़ता है। तो इसको हम समझते हैं फेनरोजोइक। ठीक है। फेनरो का मतलब है कि यहाँ पे लाइफ है प्रेजेंट, ठीक है, प्लांट और एनिमल लाइफ है प्रेजेंट। इस जो भी आपका ये ब्लू वाला पोर्शन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और ये वाला जो है वो है प्रोटियोजोइक। प्रोटियोजोइक ऐसा है कि जहाँ पे हमें एनिमल लाइफ नहीं थी, उससे पहले का पार्ट है। ठीक है। तो फेनरोजोइक है, उसको हम कहते हैं इयॉन। ठीक है। तो इयॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है प्रोटियोजोइक और दूसरा है फेनरोजोइक। ठीक है। जोइक मीन्स एनिमल, फेनरो मीन्स प्लांट्स। ठीक है। तो इस तरीके से है। अब इसको हम समझते हैं, इसके आगे इसको फर्दर फेनरोजोइक को आगे डिवाइड किया गया है एराज में। ठीक है। तो एरा में सबसे पुराना वाला जो एरा है उसको कहते हैं पैलियोजोइक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है। पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। आप इससे नाम से याद रखिए तो आपको पता चलता रहेगा, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको यहीं याद करा दूंगा। ठीक है। मीसो का मतलब होता है मिडिल, तो ये पुराना है, ये मिडिल पार्ट है। और सीनो का मतलब होता है रिसेंट, ठीक है, अभी का पार्ट है। रिसेंट मतलब अभी का है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पैलियोजोइक,
ठीक है, ये मीसोजोइक और ये सीनोजोइक। इसको आपको पढ़ने की नहीं है, नियो प्रोटियोजोइक है, प्रोटियोजोइक में ही उसका नियो पार्ट है, तो उसी को हमने एरा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, पैलियोजोइक में इसको हम अर्ली कह रहे हैं, इसको नहीं अर्ली कह रहे हैं, ये अर्ली है क्योंकि ये पहले आया, ठीक है, लाइफ इस तरीके से ही तो आ रही है अर्थ पे, ठीक है। ये वाला जो है लेट पार्ट है। तो आप इनको दो में ना भी डिवाइड करें तो भी आप समझ लीजिए, लेकिन दो में डिवाइड करेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। कई बार लेट और अर्ली से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अर्ली में कौन सा पीरियड आता है और लेट में कौन सा पीरियड आता है। ये इसका टाइम पीरियड है, कितना पुराना, मिलियन ईयर में है 541 मिलियन ईयर एगो, मतलब 541 मिलियन साल पहले की बात है ये वाली। ये उससे कम मिलियन साल पहले की बात है। ये अभी 2.6 मिलियन की बात होती है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख का बराबर होता है, ठीक है। तो ये अभी आप क्या रखना है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम समझते हैं पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड जो इसमें है हम यहाँ से याद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इससे हम कैम वर्ड को ले लेंगे, ठीक है। ऑर्डोविशियन से हम और वर्ड को ले लेंगे, सिल्यूरियन से हम सिल को ले लेंगे। हम ऐसे ही इसमें एक अपनी समरी बनाते हुए चलेंगे जिससे हमें ध्यान दिमाग में बैठ जाए। इसमें से हम एक कुछ वर्ड ले लेंगे, इसमें से हम कुछ वर्ड ले लेंगे और इसमें से हम कुछ वर्ड ले लेंगे। इन हम 6 को एक साथ में याद करेंगे। और आप अलग अलग याद करना चाहते हैं तो ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, ठीक है, इनको हम 3 को एक साथ याद रखेंगे और इनको हम कहेंगे अर्ली पैलियोजोइक, ठीक है। अर्ली पैलियोजोइक में कौन कौन से पीरियड थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ठीक है, हो गया। अब फिर आया देवकार और पर, ठीक है। तो ये आ गए हमारे लेट पैलियोजोइक में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पूरा समझ लेते हैं, इनको हम याद कर लेंगे, 2-4 बार आप रटेंगे। अगर अलग अलग करके उसको याद करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके, आज इस पूरे को एक साथ याद करने बैठेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं फेनरोजोइक, जो पूरा लाइफ है। प्रोटियोजोइक का हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम प्री कैम्ब्रियन पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। कैम्ब्रियन से पहले का, कैम्ब्रियन से पहले का तो कुछ भी हो सकता है, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उसमें लाइफ प्रेजेंट थी नहीं, तो उसको हम उतना ज़्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो अर्ली पैलियोजोइक है, पैलियो का मतलब ओल्ड, ठीक है, पुराना, तो उसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन। फिर आते हैं डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 3 हमारे लेट वाले हैं। तो ऐसे हमें ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। अगर इस पूरे को एक साथ याद करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। तो अब हम यहाँ तक आ गए। अब आते हैं मीसोजोइक में। मीसोजोइक में भी 3 पार्ट है। अब इन 3 को कैसे याद रखें, पहला है ट्रायसिक, बीच वाला है जुरासिक। जुरासिक पार्क मूवी सभी ने देखी होगी और सभी को पता है जुरासिक पार्क में हम क्या देखते थे, डायनासोर्स, यानी कि ये जो पीरियड है ये डायनासोर का पीरियड है। तो जुरासिक जो मीसोजोइक का जो पीरियड है, जुरासिक पीरियड, उसमें हम डायनासोर को डोमिनेंट स्टेज में देखेंगे। डायनासोर बने यहाँ पर, डोमिनेंट यहाँ पर रहे और यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। तो इसमें आता है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं 3 पार्ट में। मीसोजोइक में 3 पार्ट हो गए, बीच वाला जुरासिक है, पहले वाला ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, इस तरीके से है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, कार्बोनिफेरस को ज़रूर आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आप अगर नहीं भी करेंगे तो भी आप कार्बोनिफेरस याद रखिए, उससे आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहले वाले को कहते हैं पैलियोजीन, ठीक है, फिर नियोजीन और फिर क्वाटरनरी, इस तरीके से आता है। तो इसको हम डिटेल में आगे हम पढ़ लेते हैं, या इन दोनों को मिला के हम कहते हैं टर्सरी और इसको कहते हैं क्वार्टरी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें जो लाइफ हिस्ट्री है इसको आप इसके साथ में याद कर लीजिए जैसा जैसा है, अगर कर सके तो ठीक है, वरना हम आगे वीडियो में इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसमें मेजर जो हमने पार्ट पढ़े वो हम समझ लेते हैं क्या क्या है। इसमें डिविजन्स हैं, ठीक है। तो जो अर्थ का जो है लाइफ स्केल है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो क्या सच में ऐसा ही था कि वो अलग अलग पार्ट में एग्जिस्ट करती थी? नहीं, वो अलग अलग पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन हमने जो ग्रुप बनाए थे प्लांट्स के और एनिमल्स के, उसके बेसिस पे वो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती थी उसके बेसिस पे हमने उसको एक पार्ट में बना दिया। जैसे एम्फीबियंस थे, यहाँ डेवलप हुए, ठीक है, रेप्टाइल्स थे तो वो मीसोजोइक में ज़्यादा रहे,
तो हमने इसको एक अलग पार्ट बना दिया मीसोजोइक का, ठीक है। और ये जो सीनोजोइक था ये मैमेलियन का था, मैमल्स का था, एंजियोस्पर्म का था, ठीक है। तो इसमें एंजियोस्पर्म और मैमल्स ज़्यादा रहे, ये रेप्टाइल्स का था। और ये उससे पहले के जो प्लांट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं इसमें, है ना, और भी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा डेवलप्ड रहे। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया, हमने खुद डिवाइड करा जिससे कि हमें उस लाइफ को पढ़ने में आसानी हो। लेकिन अर्थ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि अर्थ ने अपने हिसाब से उसको पहले से ही बांट के रखा हो, है ना। अर्थ पे कोई लाइफ इस तरीके से बटी हुई नहीं रहती, सब मिक्स में रहती है। लेकिन डेवलपमेंट जैसे जैसे होते गए, जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे वो पहले डेवलप हुए, ठीक है, और जो एडवांस थे वो बाद में आके डेवलप हुए, सबसे लास्ट में आके डेवलप हुए, जैसे कि एंजियोस्पर्म और मैमल्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से हमने उसको अलग अलग डिवीजन्स में, अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं इयॉन, उसके बाद आते हैं एराज, और फिर उसके बाद में आते हैं पीरियड्स, और उसके बाद में आते हैं इपोचेस, ठीक है। इपोचेस जो हैं वो आपको सबसे रिसेंट वाले में ही आपको याद करने हैं, यानी कि हमें इसमें, ठीक है, सीनोजोइक में ही हमें इपोचेस याद करने, बाकी किसी में हमें इपोचेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि वो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो इसका सीक्वेंस भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। जब आप उतना याद कर लेंगे तो इतना तो आपको ईजिली याद करने में हो जाएगा। कैसे याद करना है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी उसका एक अपना अपना टर्म्स हैं अलग अलग। फेनरोजोइक का मतलब है ऐसी लाइफ जो हमें दिख रही हो, ठीक है, जो हमने फॉसिल्स के फॉर्म में जिसको हमने देखा हो, ठीक है। प्रोटियोजोइक तो जो पुरानी लाइफ है, ठीक है, वो वाली। ऐसी आर्कियंस है जो अर्ली रॉक्स पे मिलते थे, और हेडियन है जो रॉक है जो मेटेरॉइड या मून से आके गिरी रॉक, ठीक है, उससे, उसको हम हेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये उसका टाइम पीरियड है सबसे। अब इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये पुराना है, ये उसके बाद का, ये सबसे रिसेंट है। तो ये 544 से लेके 244 तक, ये आप एक नंबर याद कर लीजिए, लगभग 300 साल का हो गया ये पीरियड, ठीक है। 245 से लेके 66 तक का, ठीक है। तो ये भी अपना एक टू, कितना 200 के अराउंड लगभग हो गया, 190 के समथिंग में, है ना, इस तरीके से हो गया। और ये 66 से लेकर अभी तक का। तो इसके बेसिस पे आपने एक बड़ा गैप बना लिया अपने दिमाग में कि कौन सा पीरियड कितना बड़ा था, कौन सा पीरियड कितना छोटा है। उसके बेसिस पे आपको मिलियन ईयर एगो कौन सा कितने मिलियन ईयर में था, अगर आप एक सीक्वेंस में सबके नाम लिख देंगे और इस हिसाब से आप इसको टाइम ब्रेक कर लेंगे कि ये इतने मिलियन ईयर का था, ये इतने मिलियन ईयर का था, तो कौन सी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको बनाना और उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपको करके देगा तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। मैंने कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, प्री कैम्ब्रियन, ऐसी लाइफ जहाँ पे अभी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। फिर आता है फेनरोजोइक। फेनरोजोइक मतलब कि जहाँ पे हमारी सारी लाइफ प्रेजेंट थी, इसमें हमारी सभी लाइफ जो अभी तक अर्थ की हिस्ट्री में थी वो सब है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक कॉलम हम ऐसे बना रहे थे, लेकिन पढ़ने के लिए हमने ऐसे बनाया हुआ है इसमें, ठीक। पहला आता है पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। तो यहाँ पे मैंने पेलियोजोइक लिखा है, मेसोजोइक है और सीनोजोइक, इसको हम अलग अलग समझते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेलियोजोइक को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जो क्या कहते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं एनिमल्स, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ये तीन आ गए, ठीक है, जो अर्ली वाले थे। और ये डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये लेट वाले थे, ठीक। फिर उसके बाद में आता है मीसोजोइक। मीसोजोइक को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। जोरासिक में जो थे ना, जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है ना, और जो आपके डायनासोर्स हैं ना, ये सभी आपके टर्टल्स हैं, ठीक है, ये आपके सभी रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है, स्नेक्स वगैरह। तो इन सब का डेवलपमेंट इसी फेज़ में हुआ। तो इसमें आता है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। फिर आते हैं सीनोजोइक, इसको हम एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। ये एनिमल के फॉर्म में लिखा गया है, अगर आप इसको प्लांट के फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट आ जाएगा, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आ जाएगा,
और यहाँ पे एंजियोस्पर्म आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एल्गी भी आ जाएगा, एल्गी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। तो इसमें दो पीरियड हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो टर्शरी में हम यहाँ पे पढ़ते हैं 3 और 2। 3 का ये अलग है, प्रिमिटिव है, फिर ये वाला है, और ये क्वाटरनरी है। तो टर्शरी में पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। पैलियो, इयो, ओलिगो, इस तरीके से आप रखिएगा, पैलियो, इयो और ओलिगो, ठीक है। फिर मियो और प्लियो। ये प्लियो और ये पैलियो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, एक बार याद रख लेंगे फिर दोबारा नहीं आएगा। और इसको कहते हैं पिलिस्टो और होलो। होलो मतलब रिसेंट है, सबसे रिसेंट यही है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है, तो अभी चल रहा है होलोसीन, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से टाइम में क्या क्या लाइफ प्रेजेंट थी। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एनिमल जैसे कि एल्गी, ठीक है, और या मतलब प्लांट लाइफ में एल्गी और फर्स्ट एनिमल्स वो यहाँ प्री कैम्ब्रियन में हमें मिले। फिर उसके बाद कैम्ब्रियन आया। कैम्ब्रियन में क्या हुआ, एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, लाइफ बहुत तेज़ी से बढ़ी, ठीक है, जिसमें एल्गी पूरे प्लैनेट पे फैलना शुरू कर दिए, ठीक है। और उसी के साथ में इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो जैसे हम सपोज गॉड को एग्जिस्टेंस मानते हैं कि हाँ भगवान है, तो भगवान ने अगर पेट दिया तो खाने को भी देगा। तो भगवान खाना पहले बनाएगा कि पेट पहले बनाएगा? अगर पेट पहले बनाएगा तो जब तक खाना बनेगा तब तक तो भूखे मर जाओगे। तो इसीलिए प्लांट लाइफ पहले आई अर्थ पे, ठीक है, उसके बाद एनिमल लाइफ आई। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि गॉड की एग्जिस्टेंस है और आपको समझा भी दिया, लेकिन ये हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा है कि पहले प्लांट लाइफ आई फिर उसके बाद एनिमल लाइफ आई। तो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ जो एक साथ में एग्जिस्ट करती है उसमें प्लांट लाइफ पहले इवॉल्व होगी, ठीक है। अगर हम देखें तो मैमल्स बाद में इवॉल्व होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स पहले ही इवॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, समझ गए। तो अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं ऑर्डोविशियन में। इसमें वर्टिब्रेट्स आए, तो पहले वर्टिब्रेट्स। अब आप जूलॉजी में देख लीजिएगा कि फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, ठीक है। और मरीन एल्गी बहुत ज़्यादा हुए। मरीन एल्गी कौन कौन से होते हैं? फियोफाइसी के मेंबर होते हैं और रोडोफाइसी के, ये मैरीन एल्गी में आते हैं, ठीक है। फिर आए फर्स्ट लैंड प्लांट। फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से हैं? जो स्टार्टिंग के प्लांट्स हैं, ठीक है। और वेस्कुलर प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स पहले कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स हैं। और फर्स्ट लैंड प्लांट्स किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट को कहते हैं। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट यहाँ पे ओरिजिनेट हुए इस पीरियड में, सिल्यूरियन में। फिर आते हैं डिवोनियन। इसमें पहले एम्फीबियंस आए, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग वगैरह हैं, ये आए, ठीक है। इसको एज ऑफ फिश भी कहते हैं, डिवोनियन को। फिर आता है कार्बेनिफेरस। इसमें फर्स्ट सीड प्लांट आए। अब सीड प्लांट कौन से होते हैं? पहले वाले। जो पहले कौन सा आया? तो पहले आएगा जिम्नोस्पर्म। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ से शुरू हुए बनना, ठीक है। यहाँ पे रेप्टाइल्स भी बनना शुरू हुए, ठीक है। और जो एम्फीबियन थे जो पहले बन चुके थे वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, बन चुके हैं पिछले पीरियड में, और यहाँ पे वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। फिर आता है पर्मियन। पर्मियन में क्या था? मैमल्स जैसे रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, ऐसे रेप्टाइल्स जो मैमल्स की तरह थे, ठीक है। वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। कुछ एग्जिस्ट करते होंगे, आप उनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और जो रेप्टाइल्स थे वो चारों तरफ फैलना शुरू हुए। रेडिएशन मतलब चारों तरफ ऐसे ऐसे अलग अलग फैलना शुरू हुए। एक जगह से ओरिजिनेशन हुआ और अलग अलग दिशाओं में जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वहाँ वहाँ तक वो फैलना शुरू हुए। फिर आता है मीसोजोइक। मीसोजोइक में पहले डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ ट्रायसिक में, और पहले मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कॉनिफेर्स जो पहले बन चुके थे, यहाँ पे फर्स्ट सीड प्लांट यहाँ पे फॉर्मेशन हुए। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म शुरू के थे, फिर उसमें फाइनल कोनिफर्स डेवलप्ड हुए, और कोनिफर्स यहाँ पे आके अर्थ पे घेर चुके हैं, अर्थ में सब जगह पहुँच चुके हैं जहाँ जहाँ पे लाइफ अर्थ में प्रेजेंट थी। फिर जुरासिक वाला पीरियड आया। इसमें बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, और जो जिम्नोस्पर्म थे वो डोमिनेंट हो गए, सब जगह घेर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में मीटियोराइट्स वगैरह गिरे, ठीक है, और डायनासोर्स ख़त्म होना शुरू हो गए।
फिर उसके बाद में क्रिटेशियस पीरियड आया जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ और डायनास्पोर यहाँ तक आते आते सब खत्म हो चुके थे। और यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स किसको हम कहते हैं, एंजियोस्पर्म को कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में मैमल्स यहाँ पे, ठीक है, जो स्टार्ट बनना शुरू हो गए थे वो यहाँ पे और आगे बढ़े। ठीक है, और क्वार्टरनरी पीरियड के लास्ट तक आते आते इंसान डेवलप हो चुका था और टेक्नोलॉजी भी डेवलप होना शुरू हो गई थी। और अभी भी क्योंकि हम क्वार्टरनरी में ही रह रहे हैं, ठीक है, होलोसीन में, तो यहाँ तक हमें सारा कुछ समझ में आ गया। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा, अलग अलग पीरियड के हिसाब से आप लेके चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वार्टरनरी पे और टर्शरी पे। मैंने बताया था इससे पीछे किसी में आपको इपोचे से याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें याद करने की ज़रूरत है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहले आया, ये वाला हिस्सा, ये सबसे लास्ट में आया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैलियोसीन। पैलियोसीन में क्या था, जो मैमल्स थे, ठीक है, वो अभी रेडिएट होना शुरू हुए, चारों तरफ फैलना शुरू हुए, बर्ड्स भी रेडिएट होना शुरू हुए। ठीक है, और पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट जो थे, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पॉलिनेशन करेंगे, वो भी रेडिएट होना शुरू हुए। फिर इसके बाद आया ईओसीन। ईओसीन में एंजियोस्पर्म थे वो डोमिनेंट हो गए। ठीक है, और उनके साथ में जैसे ही एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म खाना है किसका, मैमल्स का, तो मैमल्स भी उसके साथ में बढ़ना शुरू हुए। जैसे एंजियोस्पर्म बढ़ेंगे वैसे मैमल्स बढ़ेंगे। ठीक है, जितना खाना बढ़ेगा उतने खाने वाले बढ़ेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या था, जो मोस्ट मैमल्स हैं, जो ऐप हैं, ऐप यानी कि जिसको कहते हैं कपी, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कपी जैसे कि हनुमान जी है ना, तो ऐसे कपी, वो जो बंदरों के पूर्वज हैं, जिनको हम उस ग्रुप में मानते हैं, वो सभी इसमें हमारे डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है, फिर आता है मियोसिन। मियोसिन में क्या है, कंटिन्यूस रेडिएशन ऑफ मैमल्स और एंजियोस्पर्म। मैमल्स और एंजियोस्पर्म अलग अलग फैलना शुरू हुए, यहाँ तो ओरिजिनेट हो रहे हैं, अब वो फैलना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसको लाइन से याद करिएगा। ये बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे इस नोट्स में बनाया हुआ है, ये सभी CSIR के UGC के एग्ज़ाम से देख के ही बनाया गया है। तो अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। अगर ना कर पाओ तो मुझे फ़ोन कर लेना, है ना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा इसका प्रूफ कि मैंने कहाँ से लिया है, और वहाँ से आपको क्लेम करना आसान हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ है वो 100% श्योर है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लियोसीन में क्या होता है, एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एप अलग है, अभी ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने पढ़ा होगा इसमें निएंडरथल, रामापिथेकस वगैरह ये सब हैं, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ये क्या है, एंसेस्टर्स हैं ह्यूमन के, जो रिसेंट ह्यूमन हैं, होमोसेपियंस के, तो वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है, फिर आता है प्लिस्टोसीन। ठीक है, इसमें आइस एज आई और ह्यूमन एंटर हो गया, अभी इंसान आ गया। फिर आता है होलोसीन, ये हमारा वो हिस्ट्री का टाइम है जो हम अपने इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, है तो वो भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टाइम है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, अपने इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सभी को पता है ना। तो अर्थ में ये हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। इसको आप एक बार फ़ोटो ले लीजिएगा और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर मैं बता ही चुका हूँ और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो। थोड़ा बहुत होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है मास एक्सटिंक्शन। कि दुनिया में जो चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई, जैसे, तो वो क्यों हुई। मास एक्सटिंक्शन अर्थ की अभी तक की पूरी हिस्ट्री में 2 बार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 टाइम्स, 2 बार हुआ है एक्सटिंक्शन। पहला वाला जो था वो कब हुआ, पेलियोजोइक और मेसोजोइक के बीच में, पेलियोजोइक और मेसोजोइक के बीच में। दूसरा वाला कब हुआ, मेसोजोइक और सीनोजोइक के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, पेलियोजोइक और मेसोजोइक के बीच में 3 पीरियड हैं, पेलियो, मेसो और सीनो। एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या थे, ट्राइलोबाइट्स थे। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट कर गए सडनली।
ठीक है। और इसको क्यों कहा गया, ये क्लाइमेट चेंज जो हुआ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, पूरा सारे जो अभी हम पढ़ते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना, अंटार्कटिका, ये सब पहले एक ही साथ जुड़े हुए थे। फिर ये धीरे धीरे इनमें पार्ट्स ब्रेक हुए और ये अर्थ के अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना शुरू हुए। ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है। तो उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, जो ख़त्म हो गए जो जीव। ठीक है, और क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया कॉज द डेजर्ट टू एक्सपेंड इन ट्रॉपिक्स, शीट ऑफ आइस कवर्ड लैंड क्लोजर टू साउथ पोल, ऑर्गेनिज्म कुड नॉट सर्वाइव। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए, कहीं पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया, कहीं ज़्यादा बर्फ़ हो गई। ठीक है, तो जो साउथ पोल के ज़्यादा पास में थे, जैसे हम अंटार्कटिका पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढक गया, उसमें ज़्यादा सर्दी रहती है, तो वहाँ पे लाइफ अब एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमें पहला एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। दूसरे वाले में हम ध्यान रखेंगे ये कैसे हुआ, हाफ ऑफ द प्लैनेट, पूरा अर्थ का जितना भी पूरा प्लैनेट था, ठीक है, पूरी अर्थ, उसका आधा ख़त्म हो गया। ठीक है, एनिमल ग्रुप आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए, डायनासोर तो पूरी तरह ख़त्म हो गए क्योंकि ये बहुत बड़े थे, छुप नहीं पाए, जगह नहीं मिली। बाकी छोटे मोटे मैमल्स वगैरह, मैमल्स के जो पूर्वज थे वो छुप गए, वो सरवाइव कर गए, है ना, बाकी सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसकी जो थ्योरी है, इसके लिए दो थ्योरी आती हैं। ठीक है, पहला क्या है, एस्ट्रॉयड ने हिट करा, ठीक है, इम्पैक्ट हुआ, बहुत सारी डस्ट उड़ी, ठीक है, वाटर उड़ा, एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से पहुंच गया और जो सनलाइट थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। मतलब ये अर्थ है, अर्थ पे एक एस्ट्रॉयड गिरा, एस्ट्रॉयड गिरने से यहाँ बहुत सारी डस्ट उड़ी, चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ फैल गई, इतनी ज़्यादा फैल गई कि महीनों तक सूरज दिखा ही नहीं, अंधेरा ही बना रहा। तो अर्थ पे जो प्लांट थे, कोई सन नहीं था, तो प्लांट्स सभी मर गए, प्लांट्स मर गए तो उनसे खाना नहीं बना, तो खाने के अभाव में एनिमल्स भी मर गए। ठीक है, टेम्परेचर इतना कम हो गया कि चारों तरफ बर्फ़ जम गई। ठीक है, पहला तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा ये हुआ, क्लाइमेट चेंज वाज कॉज बाय द इंक्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी उसकी वजह से वॉल्केनो बहुत ज़्यादा फट गए। ठीक है, और उसके आउटपुट की वजह से जो एटमॉस्फेयर में फिर गैसेस फैल गई, सन दिखा नहीं, सन की वजह से क्या हुआ, चारों तरफ अंधेरा हो गया। और जैसा कि पहले वाले में हमने थ्योरी में बताया, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, दोनों थ्योरीज आप धीरे से ईजीली पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता ही दिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेट में पूछे जा चुके हैं, आप करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो ले लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये भी कुछ अलग दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आया था। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दो चार जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप सही से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक दोबारा देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू, आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।